हो जाएगा सब मेरा। ना पकड़ बेच सकता Ya saya. His Excellency Governor Shri N.N. Vohra is here with us. Sir, good morning. Sir, good morning. चला जी धुन शुरू Gana
आशीर्वाद से आज हम यहाँ इस खूबसूरत ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुए हैं अमन की बात करने। अभी देश के कोने कोने से और विदेश से भी जो गणमान्य अतिथिगण विशिष्ट हमारे अतिथिगण जो यहाँ आए हुए हैं, मैं आपका होस्ट आज राम सिंह चौहान से कि वो आज का लैंप जो है ज्योति उसको प्रज्वलित करेंगे। ये प्रतीक होगी ये ज्योति अंधेरा मिटाने के लिए, जो जम्मू कश्मीर में पिछले 20-22 वर्षों से यहाँ अंधकार छाया हुआ था, एक मायूसी छाई हुई थी। ये प्रतीक होगी ये ज्योति कि अब समय आ गया है, हम इस सब मिलकर एक प्रयास करेंगे इस अंधेरे को मिटाने के लिए। तो महामहिम राज्यपाल श्री NN वोरा जी आज की ज्योति का इसको प्रज्वलित करेंगे। निवेदन है श्री स्वामी अग्निवेश जी से, हमारे वार्ता कार्यालय सेंटर के पड़गांवकर और उनके साथी जो है वो वोरा साहब की सहायता करेंगे। आरएनडी के अंदर जो यहाँ मौजूद है उनसे निवेदन है कि वो भी वोरा साहब का साथ देंगे इस ज्योति को प्रज्वलित करने में। स्टेट के हमारे मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री आरपून साहब और रघुवर साहब जो है वो भी वोरा साहब का साथ देंगे आज का ये सेरेमोनियल लैंप जो है इसको प्रज्वलित करने में। वो जरा थोड़ा सा वोट ही है जी रोड क्लास का little fat. So this is the slim one. Especially selected the thin one. I asked for a slim one, sir. So, ma'am. Yes, राज योगी जी ब्रह्म कुमारी के मृत्युंजय, उनसे भी निवेदन है कि वो कृपा करके लैंप लाइटिंग में साथ हैं। मैं आप सब भाइयों का इस्तेमाल करते हैं। पुरअमन जालिम जो बहते हो, जो कश्मीर है इसकी सदियों से ये राज रही है कि हर मामले में इंसान दोस्त पुरअमन हालात, पुरअमन माहौल को पसंद करता रहा है। और इस्लाम जो है, इस्लाम बज़ाहिर खुद
पुरअमन है, ये अमन को पसंद करता है, अमन की तालीम देता है। इसके लिए इरशाद नबी जो है सुलह हुदैबिया में जो जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के बाद वापस शारी पे वो जब वहाँ आते हैं तो वहाँ पे अमन का पैगाम देते हैं और अमन का सुलह हुदैबिया होता है अमन के लिए। 10 साल के लिए हम आपस में कोई लड़ाई शड़ाई नहीं करेंगे और न करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है, अमन के लिए है और अमन ये कुरान मुक़द्दस के 7 जुमले हैं जिससे कुरान मुक़द्दस स्टार्ट होता है। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अल्लाह के नाम से, पाक नाम से शुरू करता हूँ जो रहीम है, जो रहमान। इसकी तशरीह अगर हम रहमान और रहीम की करें तो वो कई किताबों का है। रहमान और रहीम मालिक यौमिद्दीन, वो आखिरत के मालिक हैं। जब क़यामत बर्पा होगी, जब तमाम मखलूक उसके सामने जमा होंगे तो वहाँ वो मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम उन्हीं की इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उन्हीं से मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम उन्हें अल्लाह ताला से नेक रास्ते की गुजारिश करते हैं कि उन्हें नेक रास्ते पर चलाएं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिस पर नेक लोग चले हैं, जिनको उन्होंने इनाम से नवाजा है। गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर नहीं जो गलत रास्तों पर चले हैं। गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। ऐ खुदा, ये हमारी दुआ है। दीदी सुदर्शना जी, आप फिर प्रेयर में दीदी सुदर्शना जी अपने विचार रखेंगी। ओम शांति। आज की इस बहुत ही वक्त की जरूरत के अनुसार एक बहुत इम्पोर्टेंट जो ये कार्यक्रम है इसका, इसके लिए सभा के अंदर प्रभु पिता के प्यारे बच्चे के अंदर महामहिम राज्यपाल जी, तमाम विशेष हस्तियां, कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज को लोग सुनते हैं। कैसे पहुंचना है? आप सब देश के कोने कोने से आए हैं। अगर हम पूछें आप कहाँ से आए हैं, एक सेकंड में आप जहाँ से आए हैं यहाँ बैठे वहाँ पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार हमें उस खुदा के पास पहुंचना है। कहते हैं भगवान में और इंसान में कितनी दूरी है, केवल एक ख्याल की दूरी है। आप ख्यालों से इंसानों से मिलते हैं, खुदा से क्यों नहीं मिल सकते? अगर एक साइंटिस्ट पानी के ऊपर अपने मन को कंसंट्रेट करता है, सूर्य के ऊपर करता है, तो बिजली सोलर तैयार करता है। मेडिटेशन, प्रेयर एक विज्ञान है, मन को परमात्मा के साथ जोड़ना। कैसे जोड़ना है? कहते हैं पहले खुद को जानो फिर खुदा को जानो। आज खुद की पहचान क्या है कि मैं फलाना हूँ, ये हूँ, इस देश का हूँ, इस धर्म का हूँ। जब तक हम इस
पहले मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, रूह हूँ। कहा जाता है जो रूहें कब्र में दाखिल हो जाती हैं, खुदा आता है, कब्र से रूहों को निकाल करके ले जाता है कहाँ? अपने घर, जहाँ से हम सब यहाँ आए हैं। तो आज क्या है? हम सब आत्माएं, रूहें। ये जिस्म क्या है? कि मिट्टी है, कब्र है। हम इसमें दब गए हैं, भूल गए हैं अपने आप को। 24 घंटे बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, इस कब्र में ही दफन से हो गए। जब रूह अपनी पहचान भूल गए, इस जिस्म रूह मिट्टी की कब्र के अंदर दब गए, खुद को भूल गए, खुदा को भूल गए, तो शांति कैसे आनी? अब वो खुदा परमात्मा, ये क़यामत का दौर चल रहा है, नीचे आया है हमें कब्रों से निकालने के लिए। कैसे निकालता है? अवेयरनेस, जागृति देता है कि आप ये चलते फिरते भूत नहीं हो। क्या हो? आत्मा हो, रूह हो, सोल हो। आत्मा का मजहब क्या है? शांति, अमन, पीस। आत्मा का घर कहाँ है? शांति धाम, सातवां आसमान। वो खुदा का भी घर हमारा भी है, हम वहीं से आए हैं। और आत्मा का धर्म शांति है, पिता शांति का सागर है, घर शांति धाम है, मगर एक मिनट की शांति नहीं है। तो अब हम ये बातें इतनी लंबी हैं, हम थोड़े समय में बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम एक अभ्यास करते हैं कैसे हम उससे शांति लें और शांति फैलाएं। दिल की गहराई से, सच्ची दिल से जो हम संकल्प देंगे, हम 5-7 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो शांति के सागर के पास पहुंच जाते हैं और इस दिल से निकलते हैं थोड़ी देर के लिए। आप 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से बैठेंगे और 1 मिनट आंख बंद कर लीजिए और अपना ध्यान इस शरीर से हटाकर अपने मस्तिष्क में ले जाइए। देखिए और मैं ज्योति कहाँ पहुंच जाती हूँ? आसमान के भी पार एक लाल सुनहरे प्रकाश में अपने मन के भीतर के किवाड़ खोलकर मन की आंखों से देखिए, शांति के फरिश्ते हैं, शांत स्वरूप आत्मा है। और आज आप जा रहे हैं उस शांति के अमन के सागर से अपनी शांति के गुण को डेवलप करने, बढ़ाने, शांति की शक्ति को स्वयं में भरने। और हम चलते चलते पहुंच जाते हैं इन 5 तत्वों की दुनिया, सूक्ष्म लोक, और मैं आत्मा रूह वहां पहुंच जाती हूँ। भीतर की आंखों से देखिए, अब आपके सामने वो परम ज्योति, नूरे इलाही, जहां से आए हैं, उस परम ज्योति से बिछड़ के हम उसके बहुत करीब हैं, उस अंदर भर रही है। आपकी स्वयं की बैटरी जो डिस्चार्ज हो चुकी है, वो चार्ज होती जा रही है और आपके अंदर से शांति की वो किरणें, प्रकाश निकल रहा है, जो इस हाल में पूरी कश्मीर वादी में, बल्कि आप पूरे विश्व में शांति फैलाने वाले एक शांति के दूत, पीस मैसेंजर, अमन के फरिश्ते बनकर के वो ज्योति नीचे उतर रही है। के उपलक्ष्य में आपने सुने, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं
फादर खन्ना से रिक्वेस्ट करूंगा, फादर खन्ना से निवेदन है कि वो अपने विचार रखें। ऑल फेथ प्रेयर के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए फादर खन्ना जी अपने विचार रखेंगे। फादर खन्ना। समय दिया कि जहाँ पर हम अपने संसार में और अपने सूबे जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ पर ऐसे हालात हैं जहाँ पर अमन की बड़ी आवश्यकता है, उसके ऊपर बैठकर कुछ विचार विमर्श करने का एक मौका मिला। अमन की बात जब करते हैं, दूसरी तरफ से उसका एक ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं ज़िल्लतें हैं, झगड़े हैं, मुश्किलातें हैं और आपस में एक बड़े भारी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाते हैं। मैं थोड़े से शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि हमारी तमाम झगड़े और नाअमन के कारण एक ही चीज़ है और वो ये है कि हमने परमेश्वर को अपना सोवरेन लॉर्ड, अपना प्रभु मानना बंद कर दिया और सोवरेनिटी को, खुदा की उस हुकूमत को अपने हाथ में ले लिया। और जब हम खुदा की सल्तनत को अपने हाथ में ले लेते हैं तो हर कौम एक दूसरे के साथ उस फसाद में चली जाती है। अगर एक ऐसी छुपी हुई एक क्वालिटी नहीं कहते, ऐसी बात है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो बड़े कमजोर हैं, टूटे हुए हैं और इसलिए उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना कुदरती है और इसलिए ये ह्यूमन नेचर है टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए क्योंकि हमने खुद अपने आप को खुद मुख्तियार बना दिया। बेहतर है अमन का पहला एक ही संदेश अगर हमको मिलता है कि आइए हम अपने परमेश्वर को, उसको हुक्म करने के लिए, हमारे ऊपर सल्तनत करने के लिए उसको इजाजत दें, ताकि एक बार फिर से हम उसकी सृष्टि के अंदर अमन और चैन ला सकें। यीशु मसीह उन्होंने एक पैगाम दिया कि मुबारक है वो जो सवाल करते हैं। जहां पर हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी चीज के ऊपर दर्जे पे जाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको रैट रेस में पहुंच जाते हैं, पावर पोजीशन में चले जाते हैं कि हम एक बड़ी ऊंची उड़ान पर चढ़ पड़े थे जिससे हमने बहुत से झगड़े फसाद पैदा कर लिए। हम एक बार फिर से वापस आते और आपके कदमों पर आते और आप हमारे मालिक हैं, हमारी जिंदगियों की अगुवाई करें, ताकि जब आप सल्तनत में बादशाह रहते हैं तो ये दुनिया एक बार फिर से अमन और चैन में आ जाती है। हमारे वादी कश्मीर के अंदर ऐ परमेश्वर आप हम सबको ऐसी अमन और चैन की तौफीक बख्शें जिससे हम खुदाबंद इस सूबे कश्मीर के अंदर और इस सारे संसार के अंदर अमन के संदेशवाहक होकर आपकी संदेश को लेकर इस दुनिया को एक बार फिर से खुशहाल कर सकें। हमारी इस दुआ को सुने, कबूल करें आपके धन्य नाम से, आमीन। फादर खन्ना पीस का पैगाम देते हुए अंत में और फेथ प्रेयर के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सिख कम्युनिटी के दो बच्चे गुरबानी का पाठ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सिख कम्युनिटी के दो होनहार बच्चे गुरबानी का पाठ जो है वो प्रस्तुत करेंगे। ऑल फेथ प्रेयर के इस क्रम के अंत में कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सिरे को सैया, कोई अलाए। कोई बोले राम राम, कोई
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीय्यीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व फ़हमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक होता हूँ तो बन जाता है खुर्शीद मुबीन, एक होता हूँ तो बन जाता है खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। डल लेक के किनारे चश्मशाही की आगोश में ऋषियों मुनियों और सूफियों संतों की सरजमीन पे आज 2 रोज़ा डेलीगेट कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन मुनक़्क़िद कर रहा है, जो आज से शुरू हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी